हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम चौधरी। हेल्दी लाइफ मोटिवेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है बीमारियों को हम जानेंगे कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे आजकल की जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके वजह से हमारे जीवन शैली से आधारित हमको बीमारियां हो रही हैं। जैसे खान पान में बदलाव हुआ और चीज़ों में बदलाव हुआ, उसी तरह से बीमारियां। पहले बीमारियां क्या होती थी? मलेरिया, चेचक, इनका एक वैक्सीन खोज लिया गया। आज चेचक या मलेरिया बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन आजकल की बीमारियां जो भी है हमारी जीवन शैली से आधारित है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, गठिया, साटिका, अंधापन, मोतियाबिंद, किडनी फेलर और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। इसका कोई एक कारण नहीं है। पहले की बीमारियों में एक खास बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती थी, लेकिन आजकल बीमारी जो है उसका कोई एक कारण नहीं है। इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ गोलियां देता है। वो दवाइयां कुछ समय तक काम करती हैं, उसके बाद वही सेम दवा काम नहीं करती है। तो फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे तो बोलेगा पहले वाली पर्ची ले आओ। तो पहली वाली पर्ची को देखकर दवाई बदल के देगा, तो कुछ दिन वो काम करेगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है, जिसके वजह से हम रोगों से, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है। अगर इससे बचने के लिए हम देखें, बीमारी मतलब पता कैसे चलेगा कि हमको कोई लक्षण नज़र आ रहा है, तो कैसे हम जानेंगे? जैसे आजकल सेव को काट कर कुछ देर रख दीजिए सर, 4-6 घंटा, तो उसमें क्या हो जाता है? भूरापन आ जाता है, यानी खाने लायक नहीं रह जाता है। लेकिन वही हवा, वही प्रदूषण तो हम भी ले रहे हैं, उसी वातावरण में रह रहे हैं। तो सेव को जिस तरह से भूरा हो जाता है, उसी तरह से तो हमारे शरीर में भी प्रभाव होता होगा सर, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। उस खास तरह के फ्री रेडिकल्स का अटैक हमारे शरीर के जिन भाग पर होता है, हमको वो बीमारी हो जाती है। और जो एलोपैथ है, एलोपैथ जो है बीमारियों को सप्रेस करता है, बीमारी ठीक नहीं करता है। यानी जब तक दवा का असर रहेगा तो बीमारी ठीक रहेगी और उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। कहने का मतलब बीमारी सप्रेस हो जा रही है और जबकि बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। तो एलोपैथ में अब बहुत सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। एक समय के बाद इसमें आप देख रहे हैं कि खाली सर्जरी को छोड़ करके जितने भी कंसल्टेंट फिजिशियन हैं जो दवा हमको लिख रहे हैं, वो कुछ समय तक काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है। तो हम देखेंगे बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और हम सारा ज़िंदगी कमाते हैं, उसके बाद गंभीर बीमारी होने के नाते पीजीआई रेफर हो जाते हैं। ना तो पैसा बचता है, ना तो हम बचते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? आप लोग ज़रा इसको कमेंट में लिखिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? इसी वातावरण में रहना है, यूरिया पेस्टिसाइड की चीज़ें खाना है, और शुद्ध हवा भी नहीं है, शुद्ध पानी भी नहीं है और शुद्ध खाना भी नहीं है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का कैसे देखभाल रख पाएंगे? तो ये गंभीर सवाल है कि नहीं सर? इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैं बार बार आपको उत्साहित करता रहता हूँ कि आप लोग कुछ शारीरिक गतिविधियाँ किया करें। जैसे अभी ठंड बढ़ गई है, ठंड से बचाव करिए, गर्म पानी पीजिए और ठंडा पानी डायरेक्टली मत पीजिए, बहुत ठंड है। तो ऐसे में अपने शरीर में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हम काफ़ी दिन के बाद वीडियो लाए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए, ताकि हमको बड़ा बल मिलता है। आप लोगों के सवाल आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो
ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिएगा और नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।